रखी जा सकती थी। साहबानो मामले से लेकर किस किस मामलों में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इस देश में पलटा गया है। अध्यादेश लाना या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद द्वारा पलटना, यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होती है जैसे हम मान लेते हैं। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने यह शब्द नहीं दिया है कि यह असंवैधानिक हो जाएगा, वो सब संविधान के पार्ट होते हैं। मुख्य बात यह है कि दिल्ली की जो रचना है मैं कर रहा हूं, दिल्ली में गवर्नर नहीं है। संविधान अगर जिन लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने मैट्रिक बने 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं कि एलजी गवर्नर के राइट्स हैं और उसके अधिकार क्या है, और गवर्नर के अधिकार दोनों में डिफरेंसेस है। दिल्ली जब एलजी का पार्ट आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर में, और गवर्नर में अंतर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसीलिए पावर दिया जाता है। तो आप देखेंगे ना, नहीं जो दिल्ली का जो अमेंडमेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एलजी के द्वारा संचालित होगा दिल्ली का राज्य। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो उनको सलाह और सुझाव देगी। रेखा जी का रिएक्शन अभी नहीं हो पाया है बहुत। के जो जज मुझे उनको उनका इतना ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान आपका है। मेरे पास समय कम है और संजय मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रेखा जी आवाज नहीं आ रही है। संजय मिश्रा सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ऐसा फैसला नहीं लाना चाहिए, आपने जो पहले कहा। अब आपने कहा कि ये जो है इसकी अवमानना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह ही नहीं सकती है कि मेरी अवमानना है। अगर कोई एक बार संजय जी को बोलने दीजिए। संजय मिश्रा